Hello everybody, I am Sailesh and welcome to the Milestone channel. Today we are going to study about the third story of CBSE class 9th Bihai book. The chapter name is The Little Girl. The chapter name is The Little Girl. Actually in this story we are going to read about a girl who is really afraid of her father, who really thinks that her father is a personality to be feared of, to be avoided. She is always just gets away from her father. She always thinks that her father is such a kind of personality who can be told as a giant, she thinks that her father has not so great heart, has not a big heart. But at the last of the story, at the end of the story, she realizes that her father has really a big heart. Okay, so let's now start the story. First let us see here what has been given here. Do you feel you know your parents better now? क्या आप जानते हैं कि क्या आप ये महसूस करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को बेहतर जानते हैं? Then when you were much younger, आप उस समय की अपेक्षा जब आप बहुत छोटे थे उस समय आप अपने पेरेंट्स को बेटर समझते थे या फिर आप आज अपने पेरेंट्स को बेहतर समझते हैं? शायद आप उनके कुछ एक्शंस जो कि वो पहले किया करते थे जिससे कि आप बहुत दुखी हो जाते थे, उदास हो जाते थे, उन चीज़ों की वजह से आप उनको उस समय शायद नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन अब आप शायद उन चीज़ों को समझ पाते हैं कि पहले वो किस तरीके से बर्ताव किया करते थे, उसका असल कारण क्या हुआ करता था. ठीक है, पहले आपके माँ बाप आपके साथ जिस तरीके से आपको ट्रीट किया करते थे बचपन में, आपको बहुत बुरा भी कभी कभी लग जाता होगा, लेकिन उसका कुछ रियल कारण रहता है, तो वो कारण आज निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा. This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. कहता है कि ये जो स्टोरी है एक लिटिल गर्ल के बारे में है जिसकी फीलिंग अपने पापा के बारे में है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डरती है और डर से उसकी जो फीलिंग है वो समझदारी तक जाती है. ये शायद हर घर की यही कहानी है, हर घर में इस तरह की बातें मिल जाएगी. तो सीधे अब हम अपने स्टोरी पे आते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं. कहता है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर. एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. कहता है कि उस छोटी सी बच्ची के लिए उसके पिता एक ऐसे फिगर थे, एक ऐसे पर्सन थे जिससे कि उसको डरा जाना था, जिससे कि उसको डरना था, जिसे अवॉइड करना था, जिससे बचते रहना था. और एवरी मॉर्निंग हर सुबह उसके पापा जब काम पे जाते थे, उसके पापा काम पर जाने से पहले उसके कमरे में आते थे और उसे कैजुअल किस किया करते थे, और जिस पर कि वो बच्ची क्या रिप्लाई करती थी, गुड बाय फादर. उसके पापा काम पर जाने से पहले उसके कमरे में आते थे, उसे किस करते थे और उनको वो रिप्लाई करते हुए छोटी सी बच्ची कहती थी गुड बाय फादर. एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. और जब वो निकल जाते थे वहाँ से तो ये बच्ची जो है एक काफ़ी इसके अंदर एक खुशी का एक सेंस आता था कि ये बहुत खुश हो जाया करती थी और सोचती थी कि चलो एट लास्ट पापा चले गए. और जैसे ही उनके गाड़ी की, कैरेज का मतलब गाड़ी, CARRIAGE, कैरेज का मतलब गाड़ी. तो जैसे ही इनकी गाड़ी की जो आवाज़ है वो ये जाते हैं उधर नीचे, तो इनकी गाड़ी की जो साउंड है वो फेंटर एंड फेंटर. फेंटर का मतलब होता है मूर्छित होना. फेंटर का मतलब मूर्छित होना. तो मूर्छित का यहाँ पर मतलब क्या, साउंड लो साउंड हो जाना है ना, साउंड लो हो जाना. यहाँ लो साउंड को डिनोट किया है, आवाज़ धीमा हो जाना. जैसे ही उनके पिताजी की गाड़ी की आवाज़ धीमी हो जाती थी, है ना, तो उसी धीमे होते होते जैसे ही वो सड़क पर आगे बढ़ जाती थी गाड़ी, तो ये जो है बच्ची बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करती थी और सोचती थी कि अब एट लास्ट पापा घर से चले गए, और ये रिलैक्स्ड फील करती थी. ये जो लिटिल गर्ल थी ये पापा के चले जाने के बाद रिलैक्स्ड, है ना, रिलैक्स्ड फील करती थी. चलिए अब आगे देखते हैं. इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उनके अपने पिताजी के जोरदार आवाज़ को, कर्कश आवाज़ को, ऊंची आवाज़ को सुनती थी. ये छोटी सी बच्ची वो क्या कहते थे, ब्रिंग माई टी इन टू माई ड्राइंग रूम, मेरे चाय को मेरे ड्राइंग रूम में लाओ. हैजंट द पेपर कम येट, क्या अखबार अभी तक नहीं आया है. माँ, ये माँ जो है वो कहा गया है इनकी इसके पिताजी की जो माँ है, यानी इस बच्चे की दादी माँ को, माँ जरा जाइए एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, और देखिए कि मेरा पेपर कहाँ है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और हाँ मेरे स्लीपर्स भी मुझे ला करके दीजिए.
ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होता है कि केजिया चली आती है और उनकी माँ जो है हाँ, माँ बुलाती, केजिया इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन गो डाउन, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर स्लीप बूट्स। तो यहाँ पर उनकी माँ कहती थी, जो केजिया की दादी माँ एक्चुअली है, वो कहती थी कि केजिया अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो एक काम करो, जाओ नीचे और नीचे आ जाओ और पापा के बूट्स को उतार दो, पापा के जूते उतार दो। स्लोली द लिटिल गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और धीरे धीरे वो छोटी सी बच्ची सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे चली जाया करती थी, हॉल से होते हुए, है ना। और वो अभी भी हॉल से होकर के जा रही है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो ड्राइंग रूम का दरवाजा हल्का सा पुश करके धीरे से वो खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, और इस समय तक इसके पापा ने अपने ऊपर चश्मे लगा लिए हैं, इन्होंने चश्मे पहन लिए हैं। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और वो चश्मे के ऊपर से आंख जो है वो घूर करके इस बच्ची को देख रहे हैं, और इस तरीके से देख रहे हैं कि ये टेरिफाइंग था उस छोटी सी बच्ची के लिए। टेरिफाइंग का मतलब होता है डरा देने वाला, डरावना, है ना, डरावना। तो टेरिफाइंग का मतलब होता है डरावना। उस छोटी सी बच्ची के लिए वो जो है डरावना वो फीलिंग था। उसके पिताजी का उस चश्मे के ऊपर से आंख को घूर करके उस बच्ची को देखना, ये उसके लिए डरावना था। तो वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। अच्छा केजिया, ठीक है, जल्दी करो, तुम इन जूतों को उतारो और इसे बाहर रखो, क्या आज तुम पूरे दिन अच्छी लड़की बनी रही हो। तो केजिया कहती है आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती हूँ फादर। यहाँ पर वो थोड़ी सी हेजिटेटेड होते हुए, हकलाते हुए वो कहती है कि पापा मुझे नहीं पता। अब देखिए, कहता है यू डोंट नो। इसके पापा भी उसी का थोड़ा सा नकल उतारते हुए कहते हैं कि इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, तुम इस प्रकार से, अगर स्टटर का मतलब होता है हकलाना, है ना, अगर तुम इस प्रकार से हकलाती रही, स्टटर करती रही, तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, माँ को तुम्हें कहाँ ले जाना होगा, डॉक्टर के पास। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। देखिए केजिया दूसरे लोगों के साथ इस तरीके से कभी हकलाती नहीं थी, क्योंकि केजिया दूसरे लोगों के साथ इस प्रकार से डरती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और वो लगभग इस हकलाहट को उसने तो त्याग ही दिया था, छोड़ ही दिया था। बट ओनली विथ फादर, लेकिन वो केवल और केवल हकलाती कहाँ थी, अपने पापा के साथ ही वो हकलाती थी। बिकॉज देन सी वॉज टेरिफाइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, और वो इतना ज़्यादा हकलाती थी कि वो एक वर्ड्स को भी प्रॉपरली ठीक से कह नहीं पाती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। देखिए रेस्ट अबाउट का मतलब होता है अनहैप्पी, रेस्ट का मतलब होता है उदास, अनहैप्पी। ठीक है, तो आप किस बारे में आप इतना परेशान हैं। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। यहाँ ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब है अबाउट टू कमिट सुसाइड, यानी लगभग वो आत्महत्या करने के कगार पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आत्महत्या करने के कगार पर का सेंस ये नहीं है कि वो आत्महत्या कर लेगी ये बच्ची, यहाँ पर ये सेंस है कि ये जरूरत से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड हो जाती है। ये इतना क्यों डर जाती है, इतनी डर जाती है कि लगता है कि अब मर ही जाएगी। तो इस तरीके का यहाँ पर सेंस है। हियर केजिया कैरी अप माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और यहाँ कहते हैं कि केजिया चलो ये टी कप का जो है ना, इसे वापस ले जाके टेबल पे रखो, सावधानी पूर्वक अच्छे तरीके से रखो। अब यहाँ क्या कहता है कि ही वॉज सो बिग, वो इतने बड़े थे, ही वॉज सो बिग, और हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, व्हेन ही यॉन्ड। यॉन्ड का मतलब होता है जम्हाई लेना, या आप कहें तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफी लेना, है ना। जब वो हाफी लेते थे, है ना, जब वो यॉर्निंग करते थे, तो उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा विशालकाय नजर आता था, और वो केजिया सोचती थी कि वो बिल्कुल एक जाइंट की तरह नजर आते थे। जाइंट का मतलब होता है राक्षस, है ना। तो केजिया सोचती थी कि उसके पापा जो थे वो जाइंट की तरह नजर आते थे जब वो जम्हाई लेते थे। ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with her father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring.
कहता है कि संडे के दोपहर के टाइम पे ग्रैंड मदर जो थी वो केजिया को, यानी इस छोटी सी बच्ची को, केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेज दिया करती थी ताकि वो अपने पापा से एक अच्छा खासा बातचीत कर सके, अपनी मम्मी से भी। लेकिन ये छोटी सी बच्ची हमेशा ही माँ को क्या देखती थी कि वो बैठ करके कुछ पढ़ रही है और पापा चुपचाप से सोफा पर लेटे हुए हैं, हैंडकरचिप यानी एक रुमाल उनके चेहरे पर रखा हुआ है, उनका पैर जो है वो एक घर के सबसे अच्छे कुशन्स में से एक पे उनका पैर रखा हुआ है और वो बहुत ही गहरी नींद में। साउंड साउंड देखो, साउंड बहुत सारे वर्ड के पीछे लग जाता है, जैसे साउंड स्लीप मतलब गहरी नींद, ठीक है। अब जैसे साउंड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है। साउंड बीटिंग भी होता है, साउंड बीटिंग का मतलब होता है अच्छी खासी पिटाई। तो इस तरीके से आप इसको समझिए, साउंड किसी भी वर्ड के पीछे लगने का मतलब आवाज़ नहीं। यहाँ स्लीपिंग साउंडली का मतलब बहुत ही गहरी नींद में, और स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे मारना, है ना। स्नोरिंग का मतलब खर्राटे मारना, है ना। स्नोरिंग मतलब ये बहुत ही गहरी नींद में सो जाते थे और वहाँ पर खर्राटे लेते रहते थे। देखो, ये पिक्चर के माध्यम से इस चीज़ को दिखाने का एक प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये पिक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए केजिया किस प्रकार से आई है और माँ उसकी पढ़े जा रही है अखबार, उसके पापा बिल्कुल लेटे हुए हैं सोफ़ा पर और उनका चेहरा एक रुमाल से ढका हुआ है। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड अबाउट ऑन द सोफ़ा। आप इस चीज़ को देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वो वहाँ पर उस स्टूल पर बैठी रहती थी और उन्हें ग्रेवली मतलब चुपचाप से एकदम शांति से एकटक से उनको देखती रहती थी जब तक कि वो उठ नहीं जाते थे, और स्ट्रेच्ड मतलब फैल करके बैठते थे और उनसे पूछते थे कि क्या टाइम हुआ है, टाइम पूछते थे। और देन लुक्ड एट हर, और तब उस लड़की की तरफ, केजिया की तरफ उनको देखा करते थे और कहते थे डोंट स्टेयर सो केजिया, इस प्रकार से मत घूरो। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, स्टेयर का मतलब घूरना। केजिया इस प्रकार से तुम मुझे मत घूरो, ठीक है, वो कहते थे। यू लुक लाइक अ ब्राउन आउल, तुम जब इस तरीके से घूरती हो तो तुम एक ब्राउन आउल की तरह, यानी तुम एक भूरी उल्लू की तरह, आउल की तरह, उल्लू की तरह तुम दिखाई देती हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब उसे घर में ही रखा गया था, इंडोर्स रखा गया था कोल्ड के कारण, ठंडी लग जाने के कारण। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, और उसकी दादी माँ ने उसे बताया था कि उसके पापा का बर्थडे अगले ही वीक होने वाला है, और उसे सजेस्ट किया था, सलाह दिया था उसकी दादी माँ ने कि शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, उसे एक पिन क्यूशन बना करके देना चाहिए। पिन क्यूशन का मतलब एक गद्दे वाला जो तकिया होता है उसे बना करके देना चाहिए। ब्यूटीफुल ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कुछ येलो सिल्क के कपड़े होंगे उसकी दादी माँ के पास, उसी से कहते हैं कि आप एक बहुत ही सुंदर तरीका का, एक सुंदर सा दिखने वाला ब्यूटीफुल पिन क्यूशन बना करके, एक तकिया बना करके अपने पापा को बर्थडे गिफ्ट में आप दे सकते हैं। और लेबोरियसली, बहुत ही मेहनत करते हुए, लेबोरियसली का मतलब होता है बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ, विथ अ डबल कॉटन, और डबल कॉटन की मदद से द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स। स्टिच का मतलब होता है सिलना, स्टिच का मतलब सिलना। तो इस छोटी सी बच्ची ने 3 साइड को स्टिच कर दिया। बट व्हाट टू फिल विद इट विथ, लेकिन इसके अंदर में क्या फिल करना था, क्या किस चीज़ से इसमें भरना था, ये इसके सामने अभी भी एक प्रश्न था। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये इसके सामने क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर अभी गार्डन में बाहर थी। एंड सी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो अपने माँ के बेडरूम में वो चली जाती है और स्क्रैप्स को ढूंढती है, कुछ कागज़ वगैरह के टुकड़ों को ढूंढती है। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी सीट्स ऑफ फाइन पेपर, और बेड टेबल के पास, बेड के साइड में जो टेबल लगा रहता है उस पर, उसके उस ऊपर वो देखती है कि वहाँ पर ढेर सारा पेपर का सीट्स वहाँ पर रखा हुआ है, फाइन पेपर का, अच्छा खासा पेपर का सीट है। और उनको वो कलेक्ट करती है, जमा करती है, गैदर करती है, उसको फाड़ देती है इनटू मैनी पीसेस, उसे कई टुकड़ों में फाड़ देती है। टीयर, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, है ना। और वैसे तो TEERS, सॉरी, TEARS, टीयर्स का मतलब होता है फाड़ना, है ना।
उसी का V2 है टोर और V3 है टॉर्न। तो यहाँ पर टोर का मतलब उसने फाड़ दिया बहुत सारे फाइन शीट्स ऑफ पेपर को, है ना। चलिए ऑन द, हाँ, एंड स्टफ्ड हर केस, उसने बहुत सारे पेपर के सीट्स को उसने फाड़ दिया और फिर उसके बाद उसने अपने केस को, यानी उसने अपने उस जो तकिया वो बनाने जा रही थी उसमें उसको पूरा का पूरा भर दिया। स्टफ का मतलब यहाँ पर भरना होगा। एंड स्यूड अप, और स्यू का मतलब यहाँ पर सिलना, उसे सिल दिया। उस पूरे के पूरे उस तकिए को उसने सिलने का काम किया। अब द फोर्थ साइड, जो चौथा साइड जो बच गया था उसे उसने सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात घर में एक बड़ी हलचल सी मच गई कि क्या हो गया भाई। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पिताजी का जो एक अच्छा खासा स्पीच था पोर्ट अथॉरिटी को लेकर के, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया था। और रूम्स वेयर सर्च्ड, कमरे में ढूंढ लिए थे। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से भी सवाल कर लिया गया था। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। अंतिम में जो माँ है वो केजिया के कमरे में चली आती है। और केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। और माँ उससे पूछती है कि केजिया, मुझे लगता है कि क्या तुमने नहीं देखे वो कुछ पेपर्स के टुकड़े हमारे कमरे में। ओ यस, वो बेचारी बोल पड़ती है कि हाँ, वो हाँ देखा तो था, और मैंने तो उसे फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए, अपने गिफ्ट के लिए। व्हाट, क्या, उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है, कम स्ट्रेट डाउन द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। इसी क्षण, इंस्टेंट मतलब क्षण, इसी क्षण तुम तुरंत सीधे नीचे आओ डाइनिंग रूम में, है ना। ऐसा उसकी माँ उस टाइम पे उसको बोलती है। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेशिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इधर उधर, है ना, इधर उधर, टू एंड फ्रो। अब पेश का मतलब होता है तेजी से चलना, पेसिंग मतलब तेजी से चलना। पेस का मतलब फास्ट भी होता है। तो कहने का मतलब है कि उसके पापा जो है सो वहाँ बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर चल रहे थे इधर उधर, अपने हाथों को पीछे में लिए हुए। मतलब एक सेंस में एंगरी सीन को यहाँ पर क्रिएट करने का कोशिश किया गया है कि उसके पापा बहुत एंग्री थे, अपने हाथों को पीछे ले करके वो इधर उधर गुस्से में टहल रहे थे। उन्होंने कहा, ओ वेल, सातली का मतलब यहाँ एंग्रीली, उन्होंने गुस्से में कहा, ओ अच्छा तुम। मदर मदर एक्सप्लेन, माँ ने एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुक गए और उन्होंने बच्चे की तरफ घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने इसे किया है। न न न नो नो, सी विस्पर्ड। वो विस्पर करते हुए कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और वो कहते हैं कि माँ जरा आप ऊपर जाइए और उस डैम्ड थिंग को, यहाँ पर देखो डैम्ड का मतलब है कि एक्चुअली यहाँ पर जो है उस वस्तु के प्रति एंगर शो करने का प्रयास किया गया है ना। तो यूज टू शो एंगर, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो जो वस्तु है वो जा करके लेकर के आओ, वो फालतू से सामान जो तुमने अभी बना के तैयार किया है उसको लेकर के आओ। सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू, और देखो कि उसमें बच्ची ने उसमें क्या भरा, इसी क्षण लेकर। तो क्राइंग टू मच Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. यहाँ पर कहता है कि वो छोटी सी जो बच्ची है वो अपने उस शैडोड रूम में, यानी उस थोड़े से अंधेरे कमरे में वो बेचारी लेटी हुई है, और जो लाइट का जो पैटर्न है फ्लोर पे वो एक सैड पैटर्न वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। कहने का मतलब राइटर यहाँ पर एक सैडनेस का सीन क्रिएट करने का कोशिश किया है। देन फादर कैम इन टू हर द रूम विद अ रूलर, और फिर पापा उसके कमरे में चले आते हैं एक रूलर हाथ में लिए, यानी स्केल को हाथ में लिए हुए, और कहते हैं कि आई एम गोइंग टू बीट यू, मतलब मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ इस चीज़ के लिए जो तुमने किया है। ओह नो 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 फादर, सी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। वो बेड क्लोथ्स के नीचे छिपते हुए वो चीखती है कि नहीं 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 पापा, नहीं नहीं। सी पुल देम असाइड, और उसको वो एक तरफ उसके पापा जो हैं उस चीज़ को एक तरफ से बेड शीट्स को एक तरफ हटाते हुए कहते हैं, सिट अप, सीधा बैठो, एंड होल्ड योर हैंड्स, होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि तुम्हें एक बार तो जरूर सिखाया जाना चाहिए कि जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करता, जो तुमसे जुड़ा हुआ नहीं है, उसे तुम्हें टच नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था। यहाँ भी हकलाते हुए कहती है, डाउन केम विद द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और उसके छोटे से गुलाबी हाथों पर वो जो रूलर है उसका वो फटाक से उसको एक रूलर, एक स्टिक उसको
पिटाई लग जाती है। यहाँ पे वो इतना बोलती रहती है कि उसी बीच में पिटाई लग जाती है। कहता है कि आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शाwl, और कई घंटों के बाद उसकी दादी माँ ने उसे शॉल में लपेट दिया था। रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और एक घुमाने वाला जो या झूलने वाला जो चेयर होता है उस पे उसको बैठा करके रॉक किया। और द चाइल्ड क्लंग हर टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वो बच्ची उसकी अपनी दादी माँ से वो बिल्कुल चिपकी रही। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, वो बच्ची सॉब का मतलब होता है हल्का रोते हुए, हल्का सिसकते हुए, है ना, सिसकी लेते हुए। तो उस छोटी सी बच्ची वो छोटी सी बच्ची जो है वो हल्का सिसकते हुए कहती है कि ईश्वर ने फादर्स को क्यों बनाया है। हियर इज़ अ क्लीन हैंकी, ये लो एक साफ़ सुथरा हैंकी है प्रिय। डार्लिंग का मतलब वो दादी माँ अपनी छोटी सी बच्ची को कह रही है। और कहती है ब्लो योर नोज़, गो टू स्लीप, अपने नाक को हल्का पोंछ लो और जाओ। यहाँ पेट वर्ड अपने छोटी सी बच्ची को प्यार दिखाने के लिए यूज़ किया गया है। और कहती है कि जाओ, जा करके सो जाओ, नाक साफ़ कर लो और जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक तुम सब कुछ ही सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, उसने कहा कि मैंने कोशिश की पापा को एक्सप्लेन करने की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो आज सुन ही नहीं रहे थे। मतलब दादी माँ कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की पापा को समझाने की, लेकिन तुम्हारे पापा आज की रात इतने गुस्से में थे कि वो सुन ही नहीं रहे थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम सो क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और अगली बार से जैसे ही उसने अपने पापा को देखा तो उसके दोनों हाथ उसके पीछे चले आते थे, और उसके चेहरे पर एक लाल रेखा, यानी कि उसका पूरा चेहरा जो है तुरंत लाल हो जाता था, तो डर के मारे। तो यहाँ पर अब यहाँ से एक स्टोरी में एक नया चीज़ ऐड होता है, नया स्टोरी एक तरीके से ऐड होता है, जिसको देख करके बच्ची सोचती है कि नहीं, वो मिस्टर मैकडोनल्ड्स के यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए, मिस्टर मैकडोनल्ड्स लीव नेक्स्ट डोर। मिस्टर मैकडोनल्ड्स एक फैमिली है जो कि इनके अगले ही डोर पे रहता था, और उसके 5 चिल्ड्रन थे लुकिंग थ्रू अ गैप, और उसके फेंस का मतलब होता है बाउंड्री, फेंस का मतलब बाउंड्री। उसके बाउंड्री में से जो गैप है उसमें से देखते हुए कहती है लिटिल गर्ल, उनके उसके घर के लोगों को, बच्चों को, सबको वो खेलते हुए देखती है। टैग गेम, टैग एक प्रकार का गेम है, ठीक है, टैग गेम को खेलते हुए वो देखती है ना, इवनिंग के टाइम में। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और पिताजी के जो बच्ची है माओ उनके कंधे पर लटकी हुई है, और उसके जो 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं वो उनके कोट के पॉकेट्स में लटकी हुई हैं। और रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और फ्लावर बेड्स के गोल 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 वो घूम रही है। शेकिंग विथ लाफ्टर, और वो लाफ्टर से हंस रहे हैं, हिल रहे हैं, हंसते हंसते वो एंजॉय कर रहे हैं उन चीज़ों को। और वो देखती है कि कैसे बच्चे, एक दो बच्चे तो उनके ऊपर जो है होज़ भी कर देते हैं। देखो, होज़ का मतलब समझ लो, होज़ का मतलब पाइप से पानी डालना, है ना। एक बच्चा तो उनके ऊपर पाइप से पानी भी डाल देता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो उस पर गुस्सा नहीं करते हैं, वो उसको हंसते हुए ही उसी समय पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, मगर इस पर वो कभी भी गुस्सा नहीं कर रहे हैं। दैट देन सी वॉज इट वॉज डिसाइडेड दैट देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, फिर ये निर्णय लिया गया इस बच्ची के द्वारा कि अच्छा, यहाँ पर अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे, अचानक से एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार हो गई, एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। फिर ये दोनों जो है सो माँ और दादी माँ, ये दोनों ही हॉस्पिटल चले गए। और यहाँ ये घर पे ये छोटी सी बच्ची जो है, एक अलाइस नाम का कुक है, उसके साथ ये अकेले ही रह गई। पूरा दिन भर तो ये ठीक ठाक रही। ये देखो मिस्टर मैकडोनल्ड का सीन है, वो ये इसमें दिखाया है पिक्चर में, और ये छोटी सी बच्ची उसको वॉच कर रही है। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं हम। बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली एफ्रेड, लेकिन जैसे ही उसे अलाइस उसको बेड पे डाल रही थी तो वो अचानक से बहुत ही डर जाती है। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात में एक बुरा सपना आता है। तो उसने पूछा, आई है ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी टू हर बेड, और मुझे अक्सर रात में बुरे सपने आते हैं, तब दादी माँ मुझे अपने बिछावन पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, अब ये बहुत ही ज़्यादा मुझे डरावना मुझे यहाँ पर हो जाता है दृश्य, ये जो माहौल हो जाता है यहाँ। विस्पर का मतलब तो वैसे बुदबुदाना, फुसफुसाना, लेकिन यहाँ पर होगा कि अंधेरे में मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बस तुम सोने जाओ बाबू, लाइस उसको बोलती है। तो पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और उसके सॉक्स को उतारते हुए वो कहता है कि आप सोने जाओ अलाइस। डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा,
आप को जब बुरा सपना आएगा या कुछ भी आप सोने के बाद आप चिल्लाइएगा नहीं और अपने बेचारे पापा को मत जगा दीजिएगा। लेकिन द सेम ओल्ड नाइट मेयर कैम, वो वही उसका पुराना सपना रात का जो था, उसको बुरा सपना जो आता था वो आया। द बचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma!" She woke, shivering, to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. देखिए, वो वही पुराना जो नाइटमेयर था उसको आया। वो बचर यानी कि वो एक कसाई, जल्लाद जो भी कह लें, कसाई, वो एक नाइफ और एक मतलब रोप यानी रस्सी और चाकू लिए हुए ये इसके बिल्कुल नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक आता जा रहा था। और उसके चेहरे पर एक भयानक सी डरावनी स्माइल थी उसके चेहरे पर। और वाइल सी कुडंट मूव, और जब ये बच्ची जो है वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी, वो बिल्कुल सीधी खड़ी खड़ी थी। यहाँ तक ये उस सपना में देख रही थी, और असल में तो ये सो रही थी। अब ये इस चीज़ को ये सपने में देख रही थी। अब वो जोर से चिल्लाती है और फिर दादी माँ और ऐसा चिल्लाती वो जग जाती है, और फिर वो कांपने लगती है, और फिर देखती है कि उसके पापा, बेचारे पापा उसके बगल में आ चुके हैं अपने हाथों में एक कैंडल लिए हुए। और वो कहते हैं कि क्या बात है, तुम इस तरीके से क्यों परेशान हो, क्या बात है? तो कहती है, ओह ए बचर, यहाँ पर अभी भी उसका जो सपना है उसे डरा रहा है। कहता है, ओह ए बचर, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को जो है सो बुझा दिया। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उन्होंने उस बच्ची को अपने बाहों में पकड़ लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, और उसे गलियारे से होते हुए अपने बड़े से बेडरूम में उसको ले जाते हैं। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, और न्यूज़पेपर उनके बेडछावन पर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने उस पेपर को दूर हटा दिया, और फिर केयरफुली उन्होंने उस बच्चे को अपने गोद में बैठा लिया, है ना। और फिर उसको केयरफुली उन्होंने बिछावन के अंदर उसे टक्ड अप का मतलब होता है उस बच्ची को बिछावन में बेड पे उसको ढक दिया, चादर से ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी उसके बगल में ही, बिसाइड मैंने बगल में, और वो भी उसके बगल में सो गए। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी वो आधे नींद में थे। स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज सेट। वो बच्ची अभी भी अपने पापा के पास थी और चिपक करके एक वार्म एंड कंफर्टेबल पोजीशन में अपने पापा के पास चली गई थी, एकदम से उनके बॉडी में एकदम सट करके वो सो रही थी, और सोने का प्रयास कर रही थी। अभी भी उनके शर्ट को बिल्कुल टाइटली ये पकड़े हुए थी। मतलब कहने का सेंस है कि अभी तक उसे बहुत ही ज़्यादा डर जो लगा था वो अभी भी इसका ख़त्म नहीं हुआ था। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर अंधेरा इसके लिए कोई मैटर नहीं करता था, वो बिल्कुल शांत होकर के सोई रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म फादर, फादर ने ऐसा कहा कि देखो एक काम करो, तुम जो अपना पैर है वो मेरे पैर के अगेंस्ट थोड़ा सा रगड़ लो, ताकि उसमें थोड़ी गर्मी आ जाए, तो तुम थोड़ा सा राहत महसूस करोगे। कहता है, टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। और चूंकि आमतौर पर क्या होता है कि बच्चे पहले सो जाते हैं तब माँ बाप सोते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि वो दिन भर के थके हुए थे और वो उस छोटी सी बच्ची से पहले ही सो गए। ए फ़नी फीलिंग कैम ओवर हर, और अब एक फ़नी फीलिंग उसके दिल में आने लगा, एक फ़नी फीलिंग उसको आने लगा मन में। पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, वो इतने बड़े तो नहीं हैं। आफ्टर ऑल, मतलब वो इसको लगने लगता है कि नहीं, उतने बड़े तो नहीं लगते हैं जितना बड़ा वो राक्षस के जैसा जो मेरा इमेज इनका पहले से मन में आ रहा था, वो उतने भी बड़े तो नहीं लगते हैं। एंड आफ्टर ऑल विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और सब मिलाकर अगर बात देखें तो इनके पीछे तो कोई देखभाल करने वाला ही नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से थोड़े कठोर हैं। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस अच्छा है, ये हार्डनेस बढ़िया सेंस में है। एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, और हर दिन वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं, काम करने के बाद उनको काम करना पड़ता है और इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते। सी हैड टर्न अप ऑल हर ब्यूटीफुल राइटिंग, और उन्होंने अपनी सारी ब्यूटीफुल राइटिंग्स जो उन्होंने लिख करके रखी थी मैंने स्पीच के लिए, पोर्ट ऑथोरिटी के स्पीच के लिए, उस स्पीच को मैंने, यानी वो अपने बारे में सोचती है कि मैंने पूरा का पूरा फाड़ दिया था। सी स्टीड सडनली एंड साइड, वो अचानक से वो एक सहम जाती है, वो अचानक से वो एक उसको एक गहरा झटका लगता है, और वो है ना, वो सोचते सोचते कि ओह मैंने ये क्या गलती कर दी थी, अपने पापा के स्पीच को मैंने फाड़ दिया, तो उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने मुझे पनिश किया। तो ये सब सोचते सोचते वो एक सहम जाती है। फिर उसके पापा जग जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, कोई और सपना आया क्या? तो इस बार वो छोटी सी बच्ची कहती है, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, पापा मेरा जो सिर है वो आपके हर्ट के बिल्कुल करीब है, और मैं सुन पा रही हूँ कि आपका हर्ट जो है सो वो चल रहा है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर, कि आपका जो हृदय है वो कितना विशाल है पापा, ये वो छोटी सी बच्ची कहती है। कैथराइन मैंसफील्ड ने इस स्टोरी को लिखने का काम किया है, और निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, नाइस स्टोरी थी। उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी
तो आप लोग उसे पूछने का काम करेंगे।